तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो चाल बराबर में क्या है, दूरी बटे समय 36/9 हो जाएगा, 9 चौके हो जाएगा 36। धारा के विपरीत दिशा में मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर में हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में, अब धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 36 और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि दूरी वही है और इसी दूरी को 3 घंटे में तय कर रही है। तो 12 × 36 यानी कि v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, अब v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 12 और v माइनस यू बराबर में हो जाएगा 4। हमको नाव की चाल निकालना है, तो u से u कट जाएगा, 2v बराबर में हो जाएगा 16 और v बराबर में हो जाएगा 8। v क्या है, ये हो गया v यानी कि स्पीड ऑफ बोट, और ये हो जाएगा u यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि नाव की चाल। नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल हो गया v और v बराबर में हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय में तय करेगी। तो ये हो जाएगा v यानी कि स्पीड ऑफ बोट, हो जाएगा u यानी कि धारा की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा v और v दिया है, नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर में हो जाएगा u और u दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय में तय करेगी। धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 11 + 4 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा
बी माइनस यू यानी कि 11 और माइनस का 4, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और प्लस का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको हम स्पीड 1, इसको स्पीड 2 मान लेते हैं। तो नाव धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो धारा की दिशा में 45 किलोमीटर, 45, धारा की दिशा में 15, और धारा की विपरीत दिशा में कितना है? 21, धारा की विपरीत दिशा में 7। 15 दिया 45 और 7 दिया हो जाएगा 21, 3 3 हो जाएगा कितना? 6। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है? 6 घंटे का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 8:3 है और नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, और नाव धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा बी यानी कि 8x, और धारा की चाल हो जाएगा u 3x। तो धारा की दिशा में नाव की चाल b प्लस यू यानी कि 22 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 24 और डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि इसको आवर में बदलना है। तो 8x और प्लस का हो जाएगा 3x जो कि हो जाएगा 11x इक्वल टू हो जाएगा 55। तो x बराबर में हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा 8x यानी कि 8 इंटू का 5, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हो जाएगा 3x 3 इंटू का 5, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा b माइनस यू, 40 माइनस 15, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल लगा समय बराबर दूरी बटे 4, टी बराबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 25 जो कि 2 घंटे का समय लग रहा है। टोटल टाइम 2 आवर का लगेगा, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था और सांचल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 2 गुना समय लगता है। तो नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हो जाएगा u किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा u प्लस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगा 12 माइनस u किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल t समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4, डिस्टेंस u प्लस का हो जाएगा 12, और धारा के प्रतिकूल लगा समय बराबर दूरी बटे 4, तो डिस्टेंस अपॉन का हो जाएगा 12 और माइनस का u। तो 2 इंटू हो जाएगा डी अपॉन में हो जाएगा u प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस का u। अब डी से डी काट देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u प्लस 12 बराबर में हो जाएगा 24 और माइनस का हो जाएगा 2u। तो u प्लस 2u 24 माइनस 12 3u 12, 3u इक्वल टू हो जाएगा 12, u बराबर में हो जाएगा 4। तो धारा की चाल बराबर में हो जाएगा u, और u बराबर में हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने समय लगेंगे? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा भी किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हो जाएगा u 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और भी निकालना है तो 25 और माइनस का 3 भी हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 22 और माइनस का 3 यानी कि बी माइनस यू बराबर में हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो 100 डिवाइडेड बाय 25, 57 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 19, 25 चौके हो जाएगा 100, 19 दिया हो जाएगा 57, तो टोटल 7 घंटे का समय लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है।